भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में हर बार देर क्यों कर देती है? यह सवाल हर उस मन में होगा जिसके बच्चे इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे हैं। यह सवाल हर उस मन में भी होगा जिसने कोरोना लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय किया होगा। यह सवाल उस माता पिता के मन में भी होगा जिसने कल यूक्रेन के खार्किव में अपने 21 साल के लड़के को खोया होगा। यह सवाल हर उस मन में होगा जिसने लॉकडाउन में पैदल भूखे चलते अपने अपनों को खोया होगा। सवाल बस एक कि क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोरोना मृतकों का आंकड़ा नहीं दिया गया, कितने लोगों ने कितने किलोमीटर सफ़र तय किया, इसका कोई डेटा नहीं है। सरकार में सुख भोग रहे लोग आम जनता पर ही कुठाराघात करते रहे, ठीक उसी तरह जैसे अब यूक्रेन में फंसे बच्चों के लिए देश का एक वर्ग सरकार का पक्ष ले रहा है और तो देश का मीडिया तक सरकारी प्रवक्ता सरीखा नज़र आ रहा है। ऐसे में वो कौन होगा जो सवाल करेगा, वो कौन होगा जो जवाब देगा और वो कौन होगा जिसकी जिम्मेदारी तय हो? हालांकि अब तक यह सब कुछ सिफर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में फंसे नवीन शेखरप्पा की मौत पर मोदी समर्थकों द्वारा कहा जा रहा है कि और करो एम्बेसी की गाइडलाइंस को इग्नोर, जबकि सच ये है कि बाकी देशों ने 11 फरवरी को गाइडलाइंस जारी कर मदद शुरू कर दी थी और भारत ने 15 फरवरी को गाइडलाइन जारी की। और तो युद्ध शुरू होने से पहले एयर इंडिया का मात्र एक विमान पहुंच सका जिसका किराया भी 60,000 और नॉर्मल किराया 25,000 रुपये था। जिसके पास रुपए थे वो 1-1 लाख रुपए देकर कुवैत और दुबई के रास्ते जहाज़ों से निकल आए। बाकी इंतजार में रहे कि एयर इंडिया आएगी, लेकिन सरकार से ज़रा भी मदद नहीं मिली। भारतीय छात्र फरवरी के शुरुआत में ही एम्बेसी और सरकार को ईमेल्स ट्वीट्स के जरिए कहते रहे कि यहाँ से निकालो, लेकिन यूपी चुनाव की वजह से शायद सरकार ध्यान नहीं दे सकी। बाकी देशों ने यूक्रेन में अपने बच्चे निकाल लिए। हमारी सरकार अभी कोशिश कर रही है क्योंकि युद्ध के बाद ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। यूएसए ने अपने नागरिकों को 11 फरवरी को ही कह दिया था कि 48 घंटे के भीतर यूक्रेन खाली कर दें। इंडिया ने 15 फरवरी को सिर्फ सलाह दी, जो छोड़ना चाहे वो छोड़ दें। 22 फरवरी को पहला और एकमात्र जहाज भेजा गया। 24 को युद्ध शुरू हो गया। ऑपरेशन गंगा अब चल रहा है। ऑपरेशन गंगा के बारे में बताना सरकार की प्रचार एजेंसी का काम है, फंसे हुए बच्चों को दिखाना मीडिया का काम। ऐसे ऑपरेशन से भला माँ गंगा का क्या संबंध? वो इसलिए कि आपदा में अवसर और यूपी में चुनाव है। युद्ध की संभावनाओं पर व्हाइट हाउस ने 11 फरवरी को ही चेतावनी दे दी थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। सभी खुफिया एजेंसी इस बात की पुष्टि करती रही। अमेरिका ने अपने लोगों को 11 फरवरी को ही 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर निकाल लिया, लेकिन हमारे जहाज तब पहुँचे जब वो बिक चुके थे। अब मोदी समर्थक कह रहे कि सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन क्या सरकार ने कोई मदद भेजी? क्या सरकार ने कोई जहाज भेजे थे? क्या सरकार ने किराए में मदद की थी? क्या सरकार ने कोई हेल्पलाइन जारी की थी? आज कर्नाटक का 21 वर्षीय छात्र नवीन शेखरप्पा जो खाना लेने गया था, हमले में मारा गया। कल को कई और मारे जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। इनपुट यह भी है कि कई छात्र छात्राएं लापता भी हो गए हैं। उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिनकी औलादें इस भयानकता के मुंह में हैं। नवीन 4थे वर्ष का छात्र था। उसके अपने क्या सपने होंगे? एक बाप जिसने उसे भेजा होगा, उसके क्या सपने होंगे? लेकिन यह सभी सपने अब एक कभी न भूल पाने वाला डरावना ख्वाब बनकर रह जाएगा और हम सब किसी नई घटना का इंतजार करते दिख रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।